नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 मार्च बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में अपने दिवंगत साथियों को याद करके भावुक हो गए। तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट रहे के.एन. लक्ष्मण और पार्टी के ऑडिटर रहे रमेश का जिक्र करते ही पीएम 63 सेकंड तक खामोश रहे। इसके बाद उन्होंने अपनी बात जारी रखी। मोदी मंगलवार को सेलम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट रहे के.एन. लक्ष्मण ने पार्टी के प्रचार के लिए बहुत काम किया। पार्टी के ऑडिटर रहे रमेश को भी मैं नहीं भूल सकता। उन्होंने पार्टी के लिए काफी काम किए हैं। आज वे हमारे साथ नहीं हैं, उनकी हत्या कर दी गई। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। 19 मार्च को सुबह उन्होंने केरल के पलक्कड़ में रोड शो किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा भेजे गए समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया। प्रवर्तन निदेशालय शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब 9 समन भेज चुकी है, लेकिन सीएम केजरीवाल किसी न किसी वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब समन को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी समन पर पेश न होने पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल समन के नाम पर डरा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर बड़ी जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या में कमी 1960 के दशक में शुरू हुई थी। शीर्ष अदालत में केंद्र का पक्ष रख नहीं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कम जन्म दर, अवैध शिकार, पारिस्थितिकीय कारण और उनके निवास स्थान का विनाश के कारण GIB की संख्या में कमी के कारण है। दरअसल मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ASG भाटी से पूछा था कि कितने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभी जंगल में हैं और कैद में उनकी आबादी लगभग कितनी है। इस पर भाटी ने कहा कि अनुमान के मुताबिक उनकी संख्या 150 से 200 के बीच है। इसके साथ ही उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि शीर्ष अदालत के 19 जनवरी के आदेश के मुताबिक सरकार ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के संबंध में किए जा रहे प्रयासों को लेकर एक हलफनामा दायर किया है। शीर्ष अदालत ने जनवरी में केंद्र से कहा था कि वो सौर ऊर्जा के प्रति भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए GIB को बचाने के लिए एक व्यापक योजना लेकर आए। लोकसभा चुनाव होने में सिर्फ 1 महीना बचा है। इसके मद्देनजर राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां तेज कर दी है। 7 चरण में होने वाले आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा। सभी राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर प्रचार कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ CAA पर रार मची हुई है, वहीं आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 4 घंटों के मंथन के बाद पार्टी सांसद मणिकम टैगोर ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की मौजूदगी में सभी राज्यों के नेताओं से विस्तार से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। टैगोर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उम्मीदवारों की सूची से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी रणनीतिक रूप से उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। कांग्रेस पार्टी जीत के लिए लड़ाई लड़ेगी। विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया 300 सीटें जीतने में सफल होगा। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2023-24 के तहत राज्य के 33 जिलों में एक कॉलेज और एक विद्यालय में आई स्टार्टअप लॉन्च नेस्ट की स्थापना की गई, जहां पर स्थानीय विद्यार्थियों युवाओं को नए आइडिया, इनोवेशन और नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए अलवर जिले में राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय का विद्यालय श्रेणी में और राजकीय कला महाविद्यालय का चयन किया गया है। इनमें डोमेन एक्सपर्ट को नियुक्त किया गया है। इन स्कूल और कॉलेज में इंक्यूबेशन सेल बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से पूर्व में ही 75 करोड़ का बजट जारी कर दिया गया है। इससे इन स्कूल और कॉलेज के सेल तैयार किए जाएंगे। उदयपुर के सफाई कर्मी मशीन को साथ लेकर वार्डों में जाएंगे और मौके पर ही सफाई कर्मियों की मशीन में थंब इम्प्रेशन लगवाकर हाजिरी ली जाएगी। शुरुआत में ट्रायल के तौर पर दोपहर की हाजिरी मशीन से ली जाएगी। उसके बाद दिन में 4 बार सफाई कर्मियों की हाजिरी होगी। ड्यूटी के समय नदारद रहने वाले सफाई कर्मियों पर सख्ती के लिए नगर निगम जल्द ही बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था शुरू करने जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में चुनावी हलचलें परवान पर है। इसी बीच कांग्रेस भाजपा के नेताओं के दल बदल का सिलसिला जारी है। संभावित है कि लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले बड़े पैमाने पर हुए नेताओं के दल बदल सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं हो जाने तक जारी रहेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश की कुल 25 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 15 सीटों पर अब भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दोनों पार्टियों की इन शेष रही सीटों पर उम्मीदवार चयन की मशक्कत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन रात जारी है। देश में इस बार होली सोमवार 25 मार्च को मनाई जाएगी। इस पर्व पर देश के ज्यादातर राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही चौथे शनिवार के कारण 23 मार्च और 24 मार्च को रविवार होने के कारण बैंकों में कामकाज नहीं होंगे। यानी इस महीने 23
से 25 तक लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। 29 मार्च को गुड फ्राइडे भी है और इस दिन भी बैंक बंद रहेंगे। मार्च के आखिरी 10 दिन यानी 22 से 31 मार्च तक अलग अलग जगहों पर कुल 8 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। किसानों के रबी और खरीफ की जींस की पैदावार लेने के बाद शेष बची अनुपयोगी पराली का उपयोग निम्बोल सीमेंट इकाई में कोयले के स्थान पर किया जाएगा। पराली की खरीद के लिए नाबार्ड के सहयोग से पाली जिले के जैतारण क्षेत्र के लोटोती गांव में संचालित किसान उत्पादक संगठन जैतारण के माध्यम से पराली खरीदने के लिए विधिवत अनुबंध हो गया है। लोकसभा चुनाव में पोस्टल वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने नई अधिसूचना जारी की है। चुनाव आयोग ने अब मीडिया कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करा दी है, यानी चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकृत मीडिया कर्मी जिस जगह पर कार्यरत हैं वहां पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकेंगे। हालांकि इसके तहत सिर्फ वे ही मीडिया कर्मी वोट डाल सकेंगे जिनका मीडिया कवरेज पास चुनाव आयुक्त द्वारा जारी किया जाएगा। जालौर की भीनमाल पुलिस ने इलाके के निम्बावास गांव से 1,83,00,000 रुपए की नशीली दवाइयां पकड़ी है। स्टॉक रखने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 45,960 नशीली टैबलेट बरामद की गई है। आरोपी इन दवाओं को नशा करने वाले लोगों को अलग अलग जगह पर बेचता था। इसके लिए वो मोबाइल पर ऑर्डर लेता था। जैसलमेर में होली के त्यौहार को देखते हुए फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाकर फूड प्रोडक्ट के सैंपल लेने की कार्रवाई की। फूड सेफ्टी ऑफिसर कृष्णाराम कड़वासरा ने बताया कि शहर में अलग अलग जगह पर कार्यवाही करते हुए फूड प्रोडक्ट में मावा, दूध, पनीर और दही के सैंपल लिए गए हैं। सभी सैंपल को जांच के लिए जोधपुर स्थित लैब भेजा जाएगा। लैब से जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। जिला कबड्डी संघ जैसलमेर के सीनियर वर्ग टीम के खिलाड़ी अरुण सोलंकी का स्टेट की कबड्डी टीम में चयन किया गया है। अरुण सोलंकी राजस्थान कबड्डी टीम के साथ अहमदनगर महाराष्ट्र में आयोजित हो रही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने जयपुर से रवाना हो गए। राष्ट्रीय टीम के चयन के लिए राजस्थान कबड्डी संघ द्वारा जयपुर में आयोजित 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जैसलमेर कबड्डी संघ के 2 खिलाड़ियों दशरथ सिंह फूलिया और अरुण सोलंकी का चयन किया गया था। ट्रेनिंग के बाद बेहतर खेल आधार पर अरुण सोलंकी का चयन राज्य स्तरीय कबड्डी टीम में किया गया है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोकसभा प्रत्याशी और राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि को सार्वजनिक करना होगा। इसको लेकर टोंक जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत लोकसभा प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करनी होगी। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड को 3 बार अलग अलग समय अवधि में समाचार पत्रों में प्रकाशित करना होगा, साथ ही टीवी चैनल्स में प्रसारित कराना होगा। सिरोही में लोकसभा चुनाव के प्रशिक्षण के लिए मंगलवार को 460 टीचर को सिरोही के विधि कॉलेज में बुलाया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापक और अध्यापिकाओं को सुबह चाय नाश्ता नहीं दिया गया। दोपहर में भोजन के लिए मात्र 170 खाने के पैकेट की व्यवस्था की गई। ऐसे में लाइन में लगने के बावजूद कई टीचर को कुछ नहीं मिला। कार्मिकों के विरोध करने पर करीब 2:30 बजे उपमा मंगवाए गए, लेकिन वे भी कम पड़ गए। इसके बाद 3:30 बजे कोफ्ते मंगवाकर जैसे तैसे काम चलाया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।